हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमए एक्सप्लेन। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल फर्स्ट मोनेटाइज हो गया है। मतलब आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं और साथ ही में हमें थैंक्स का बटन मिल गया है, तो आप इसके जरिए हमें पैसे डोनेट करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। और आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को फुल्ली मोनेटाइज होने के लिए सिर्फ हमें 75 सब्सक्राइबर की जरूरत है। इसलिए जो भी सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा चैनल फुल्ली मोनेटाइज हो जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो अब आपका और टाइम लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेता है, जिसे कई लोग ऑनलाइन देख रहे होते हैं। ये ऑनलाइन देखने वाले लोग कौन है, हम कहानी के आगे में देखेंगे। और यहाँ से अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम सिया और विवान होता है। ये लोग घूमने के लिए दूसरे देश फिजी जा रहे होते हैं और हमें इनकी बातों से पता चलता है इन लोगों को लकी ड्रॉ में अपॉर्चुनिटी मिली है इस देश में 6 डेज और 7 नाइट घूमने की, जो ये लोग उसका पूरा फायदा उठाते हैं और वो घूमते हैं, एंजॉय करते हैं और साथ ही में रोमांस भी करते हैं। और आज यहाँ पर इनके 6 डेज बीत जाते हैं और साथ ही में आज इनकी वेडिंग एनिवर्सरी भी होती है। तो विवान सिया को एक ब्यूटीफुल नेकलेस देता है गिफ्ट के तौर पर, जो देखकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन वो उसे पूछती है इतने पैसे कहाँ से आ गए। और हमें यहाँ पर पता चलता है विवान के पास जॉब नहीं है और सिया ही जॉब करके पूरा घर का खर्चा चलाती है। फिर भी विवान अपने सेविंग को खर्च करके सिया के लिए ये गिफ्ट लाया होता है, जिससे वो और ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर ये बात कर रहे होते हैं तभी इनके पास एक इनविटेशन आता है। दरअसल यहाँ के रिजॉर्ट का मालिक इनकी वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए उन्हें बुलाया होता है सी प्लेन देकर, जो देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं और उसमें बैठकर उसके पास चले जाते हैं। और यहाँ पर एंट्री होती है रिजॉर्ट के मालिक अब्दुल रज़ाक खान की, और हमें इनकी बातों से पता चलता है वो लकी ड्रॉ भी मिस्टर खान ने ही रखा था, जिसे जीत कर ये लोग यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर मिस्टर खान उनकी वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कराते हुए उन्हें केक खिलाते हैं और साथ में शैंपेन भी पिलाते हैं। और वो उन्हें बोलते हैं आप जैसे लकी ड्रॉ में जीत कर यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, ऐसे ही मेरे पास एक और दूसरा गेम है। दरअसल हमारा रिजॉर्ट एक वेबसाइट से टाइप है जिसमें लगभग 8 मिलियन सब्सक्राइबर है और इस वेबसाइट में एक गेम खिलाते हैं जिसका नाम टेबल नंबर 21 है। ये सुनकर सिया बोलती है ये किस टाइप का गेम है, तो वो बोलते हैं कुछ नहीं, बस मैं आपसे आपकी जिंदगी के रिलेटेड 8 क्वेश्चन करूंगा और साथ ही में हर क्वेश्चन के बाद एक टास्क होगा। आप उन क्वेश्चन के आंसर को हाँ या ना में जवाब देना है और टास्क को कंप्लीट करना है। ये सुनकर विमान बोलता है अगर ये गेम है तो प्राइज मनी भी जरूर होगा। तो मिस्टर खान उसे बोलते हैं है ना 21 करोड़ रुपए। इतना बड़ा प्राइज मनी सुनकर वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन मिस्टर खान उन्हें बोलते हैं आप इस गेम को एक बार शुरू करने के बाद छोड़कर नहीं जा सकते। ये सुनकर विमान को कुछ गड़बड़ नजर आती है, तो वह सिया से बात करता है, लेकिन सिया 21 करोड़ प्राइज मनी सुनकर बौखला जाती है। तो वो उसे बोलती है कुछ नहीं होगा, 21 करोड़ रुपए हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, जो सुनकर वो भी राजी हो जाता है। तो अब मिस्टर खान उन्हें एक जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन जब मिस्टर खान गिलास को एक चम्मच से बजाते हैं तो सभी के सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर लाया जाता है टेबल नंबर 21 और इसके साथ उनके सिग्नेचर भी लिए जाते हैं, जिसमें लिखा होता है ये गेम हम अपनी मर्जी से खेल रहे हैं। और यहाँ पर इनके फोन भी इनके पास से लिए जाते हैं और मिस्टर खान उन्हें बोलते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ सही आंसर देना है और किसी की भी मदद नहीं लेनी है और ना ही चीटिंग करनी है। ये सुनकर विवान उनसे पूछता है आपको कैसे पता चलेगा हम सही आंसर दे रहे हैं या गलत, और हम चीटिंग कर रहे हैं या किसी की मदद ले रहे हैं। तो मिस्टर खान उन्हें बोलते हैं हम आपके हाथ पर लाइव डिटेक्टर बिठाएंगे, जिसमें ग्रीन लाइट आती है तो आपका आंसर सही है और रेड लाइट आती है तो आपका आंसर गलत है। और साथ ही में हमेशा आपके ऊपर हमारे कैमरे रहेंगे और आप पर हमेशा नजर रखेंगे। और यहाँ पर ये गेम अब शुरू होता है, जिसमें वही फिर से ऑडियंस जुट जाती है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी। और यहाँ पर मिस्टर खान उनसे पहला क्वेश्चन करते हैं 1 करोड़ रुपए के लिए, जो होता है क्या पब्लिक प्लेस में अपनी बीवी से प्यार जताने में शर्म महसूस करते हैं, जो सुनकर विमान बोलता है हाँ, और यहाँ पर ग्रीन लाइट आती है, इसका मतलब ये सही आंसर है, जो देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर मिस्टर खान उसे टास्क देते हैं विवान को बहुत सारी पब्लिक के सामने खुल्लम खुला सिया को किस करना होगा। तो अब ये लोग सिया और विवान को एक पब्लिक प्लेस पर ले जाते हैं और उन दोनों को किस करने कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारी पब्लिक उन्हें देखने लगती है, जो देखकर विवान नर्वस हो जाता है। तो सिया उसे बोलती है कभी ऐसा हुआ है तुम्हें मुझे भरी महफिल में किस करने का मन हो लेकिन तुम कर नहीं पाए, जो सुनकर विमान को सोचने लगता है। और यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं सिया का एक बॉयफ्रेंड होता है और वह उसे लड़ाई कर यहाँ से चला जाता है और ये सब बैठकर विवान देख रहा होता है और सिया उसकी क्रश भी होती है। तो विवान इसका फायदा उठाकर सिया के पास जाकर उसे फ्लर्ट करने लगता है, जिससे सिया भी उसे इम्प्रेस हो जाती है और यहाँ पर ये दोनों किस करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर विवान पब्लिक को देखकर नर्वस हो जाता है और वो कर नहीं पाता। और यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है और अब 1 करोड़ की बात होती है तो विवान उसे किस करता है, जिससे मिस्टर खान बहुत खुश होते हैं।
क्योंकि उनकी वेबसाइट की व्यूवरशिप बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। लेकिन यहाँ पर विवान को लगता है ये सब प्रैंक चल रहा है और वो दोनों उसमें बकरा बने हैं। जो सुनकर मिस्टर खान उसे शांत करते हैं और वो उसे 21 करोड़ की प्राइज मनी दिखाते हैं और साथ ही में उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी कर देते हैं, जो देखकर वो दोनों हैरान होते हैं और साथ में बहुत खुश भी होते हैं। और मिस्टर खान उन्हें यहाँ से दूसरी जगह पर ले जाते हैं और वो विवान से पूछते हैं क्या आप अपनी बीवी के बारे में सब कुछ जानते हैं? तो वो बोलता है बिल्कुल। तो मिस्टर खान दूसरा क्वेश्चन 2 करोड़ रुपए के लिए यही सवाल सिया से पूछते हैं, क्या आपको लगता है विवान आपको पूरी तरह से जानता है? तो वो काफी देर सोचने के बाद बोलती है नहीं, और लाइफ डिटेक्टर की लाइट ग्रीन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये सुनकर विवान बहुत हैरान होता है और यहाँ पर मिस्टर खान टास्क में सिया को नॉनवेज खाने को कहते हैं, जो सुनकर विवान उन्हें बोलता है ये सिया बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि सिया जब भी नॉनवेज को दिखती है तो उसे बेचैनी और उल्टी होने लगती है। मगर यहाँ पर इसकी बात ये खत्म भी नहीं होती, सिया वो नॉनवेज को खाने लगती है 2 करोड़ रुपए पाने के लिए, जो देखकर विवान बहुत हैरान होता है। और यहाँ पर साबित हो जाता है विवान सिया के बारे में पूरी तरह से नहीं जानता। और यहाँ पर मिस्टर खान उन्हें तीसरा क्वेश्चन करने के लिए दूसरी जगह पर ले जाते हैं और वो 3 करोड़ पाने के लिए तीसरा क्वेश्चन विवान से पूछते हैं, क्या तुमने कभी किसी को सी बनाया है? जो सुनकर फिर से विवान कुछ सोचने लगता है और यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं विवान सिया के बॉयफ्रेंड को बोलता है माफ करना, कल रात मैं और सिया काफी नजदीक आ गए थे, मतलब हम दोनों इंटीमेट हुए थे। ये सुनकर उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है और तभी यहाँ पर सिया आ जाती है, तो वो लड़का सिया को एक थप्पड़ मारकर यहाँ से चला जाता है, जो देखकर सिया कुछ समझ नहीं पाती और वो विवान से पूछती है ऐसा तुमने क्या बोला है? तो विवान उसे बोलता है उसे कोई लड़के ने बताया कल रात हम दोनों साथ में डांस कर रहे थे और बहुत सारे ड्रिंक कर रहे थे, तो उसे लग रहा था हम ड्रिंक करके इंटीमेट भी हुए हैं, तो मैं उसे बता रहा था ऐसा कुछ नहीं है और आगे क्या हुआ तुम तो जानती हो। और इतना बोलने के बाद यहाँ पर विवान उसे प्रपोज करता है, मतलब वो सिया और उसके बॉयफ्रेंड को चूतिया बनाकर सिया का प्यार पाता है। और यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर विवान बोलता है हाँ और ग्रीन लाइट आती है। तो मिस्टर खान उसे टास्क में उसे चूतिया बनाने को कहते हैं, जो सुनकर वो उन्हें बहुत इजीली से चूतिया बना देता है, जो देखकर मिस्टर खान हंसने लगते हैं और वो उन्हें बोलते हैं तुम 3 करोड़ पे जीत गए हो। लेकिन यहाँ पर विवान को कुछ गड़बड़ महसूस होती है, क्योंकि मिस्टर खान जैसा चालाक बंदा इतने आसानी से कैसे चूतिया बन सकता है। जो सुनकर सिया उसे बोलती है जाने दो, बस हम टास्क जीत गए हैं, हमारे लिए यही काफी है। और मिस्टर खान उन्हें क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए दूसरी लोकेशन पर ले जाते हैं और वो विवान से 4 करोड़ रुपए के लिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्या तुम अपने प्यार को बचाने के लिए अपने किसी भी डर से लड़ सकते हो? तो विवान बोलता है हाँ, और यहाँ पर ग्रीन लाइट आती है और मिस्टर खान उसे टास्क के लिए एक जगह पर ले जाते हैं और सिया को एक ग्लास के अंदर बंद कर देते हैं और वो विवान को बोलते हैं सिया के पास सिर्फ 15 मिनट का ऑक्सीजन है, अगर उससे पहले तुम अपना आधा लीटर खून इस जार में भर दोगे तो ये ग्लास ऑन हो जाएगा, नहीं तो सिया दम घुटकर मर जाएगी। और यहाँ पर फिर से कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं सिया और विवान के दोस्त मिलकर उनकी जूनियर स्टूडेंट अकरम के ऊपर खून डालते हैं उसे रैगिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पर विवान खून देखकर बेहोश हो जाता है, मतलब विवान खून नहीं देख सकता। और अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम देखते हैं विवान बड़ी मुश्किल से अपना डर का सामना करके उस बोतल में अपना आधा लीटर खून निकाल लेता है और सिया को बचा लेता है। लेकिन इससे विवान को बहुत गुस्सा आता है और वो मिस्टर खान को बोलता है इसमें सिया की जान भी जा सकती थी। तो मिस्टर खान उसे बोलते हैं रूल्स आर रूल्स, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और उन्हें मिस्टर खान 5वां क्वेश्चन करने के लिए उन्हें दूसरी लोकेशन पर ले जाते हैं और वो 5 करोड़ के लिए क्वेश्चन नंबर 5 सिया से करते हैं, क्या विवान आपके सर पर एक बाल भी नहीं रहा, तो वो क्या पहले जैसा आपसे प्यार करेगा? जो सुनकर सिया बिना टाइम गवाए बोलती है हाँ, और यहाँ पर ग्रीन लाइट आती है। तो मिस्टर खान टास्क में विवान को सिया के बाल काटने को कहते हैं, जो सुनकर विवान मान जाता है, लेकिन सिया इससे नाराज होती है। तो विवान उसे बोलता है हम 5 करोड़ रुपए के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, डरो नहीं तुम्हारे बाल वापस आ जाएंगे। तो वो भी मान जाती है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है सिया को पूरा गंजा करना है तो वो ये गेम खेलने से मना करते हैं और वो मिस्टर खान को बोलते हैं बहुत हुआ, अब हम ये गेम नहीं खेलेंगे। तो मिस्टर खान उन्हें बोलते हैं ठीक है। तो अब सिया और विवान यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनके हाथ में बंदा लाइफ डिटेक्टर बीप करने लगता है, जो देखकर वो डर जाते हैं। तभी इन्हें मिस्टर खान कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं अगर तुम इस जगह से 10 किलोमीटर दूर जाओगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, तो तुम लोगों के लिए अच्छा है तुम वापस आ जाओ। जो सुनकर इन्हें ना चाहते हुए भी वापस आना पड़ता है और आने के बाद विवान मिस्टर खान को ये अपने हाथ से निकालने को कहता है। तो मिस्टर खान उसे बोलते हैं ये 2 ही सूरत में आपके हाथ से निकल सकता है, आपको ये गेम पूरा करना होगा या आपको अपने हाथ को काट लेना होगा। ये सुनकर सिया बोलती है ये गैर कानूनी है। तो मिस्टर खान उसे बोलते हैं आपके सिग्नेचर किए हुए पेपर हमारे पास है जिसमें लिखा है आप अपनी मर्जी से ये गेम खेल रहे हैं। जो सुनकर ये ना चाहते हुए भी ये गेम को कंटिन्यू करते हैं
और विवान सिया के पूरे बाल काट देता है, जिससे सिया बहुत रोती है। और अब मिस्टर खान उन्हें अगला क्वेश्चन करने के लिए दूसरी लोकेशन पर ले जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 जो 6 करोड़ रुपए के लिए है वो विवान से पूछते हैं, क्या तुमने कभी भी सिया पर हाथ उठाया है? ये सुनकर विवान कुछ सोचने लगता है और कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं सिया और विवान लड़ रहे होते हैं। और इनकी बातों से हमें पता चलता है सिया विवान के बिना परमिशन के ही अपना अबॉर्शन कराती है, जिससे विवान को बहुत गुस्सा आता है तो वो उसे थप्पड़ मारता है। और अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है और इसका आंसर विवान नहीं देता, फिर भी मिस्टर खान उसे कुछ नहीं बोलते और उसे टास्क में सिया के हाथ से थप्पड़ खाने कहते हैं। तो सिया टास्क पूरा करने के लिए उसे थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन वो बहुत स्लो मार रही होती है। तो मिस्टर खान उसे बोलते हैं जोर से मारिए, क्योंकि उन्हें समझ में आए कि एक माँ को अपना बच्चा गिराना इतना आसान नहीं होता। जो सुनकर विवान शॉक होता है, क्योंकि इस बारे में उसे और सिया को छोड़कर किसी को भी पता नहीं होता। और यहाँ तक कि अभी तक जो भी टास्क वे होते हैं वो सब उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, जो सिया को छोड़कर किसी को भी पता नहीं होती, जो जानकर अब विवान को गड़बड़ महसूस होती है। और अब यहाँ पर सिया उसे खींचकर थप्पड़ मारकर टास्क को पूरा करती है। तभी यहाँ पर मिस्टर खान को एक कॉल आता है, जिसमें एक बच्चे की तरह बात कर रहा होता है, जो देखकर ये दोनों शॉक होते हैं। लेकिन तभी पलटकर मिस्टर खान क्वेश्चन नंबर 7 जो 7 करोड़ रुपए के लिए है वो विवान से पूछते हैं, क्या तुमने कभी बिना वजह किसी अजनबी को परेशान किया है? विवान ये सुनकर इसका कोई जवाब नहीं देता, मगर मिस्टर खान उसे टास्क में एक कार को ब्रेक करने को कहते हैं। तो वो टास्क को पूरा करने के लिए जाकर एक कार को फोड़ने लगता है। तभी कार का ओनर उसे देख लेता है और वो बहुत सारे लोगों के साथ आकर उसे पीटने लगता है। वो जैसे तैसे कर उनसे बचकर भागने में कामयाब होता है और रास्ते में उसे पुलिस मिलती है। तो वो पुलिस को बताने की कोशिश करता है उसकी और उसकी बीवी की जान खतरे में है। तो वो ऑफिसर को उसकी मदद करने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर खान का आदमी गौस आता है और उसे अपने साथ वापस ले आता है। और दूसरों की मदद लेकर रूल्स तोड़ने की वजह से मिस्टर खान सिया को एक बार में भेज देते हैं और विवान को भी वहाँ पर जल्दी जाने को कहते हैं, क्योंकि इससे पहले वहाँ पर वो नंगी ना हो जाए। मतलब वहाँ पर मिस्टर खान का आदमी थोड़े थोड़े करके सिया के कपड़े उतार रहा होता है, जो सुनकर विवान वहाँ पर जल्दी जाने लगता है और उसे रास्ते में बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन वो जैसे तैसे करके बाढ़ में पहुंच जाता है और वहाँ के सारे लोगों को मारकर सिया को नंगा होने से बचा लेता है। और अब यहाँ पर सिया पूरी तरह से टूट जाती है और वो बहुत रोने लगती है। और अब यहाँ पर मिस्टर खान भी आ जाते हैं। तो विवान उन्हें बोलता है, मैं समझ गया हूँ ये कोई गेम नहीं है। तो मिस्टर खान उसे बोलते हैं, शुक्र मानो ये गेम ही है, नहीं तो तुम अभी तक सुसाइड कर लेते। जो सुनकर वो उन्हें कुछ नहीं बोलता। और मिस्टर खान यहाँ पर उसे बोलते हैं, अब मेरा आखिरी क्वेश्चन है जिसके बाद तुम सब कुछ समझ जाओगे। और वो अगले क्वेश्चन के लिए उन्हें दूसरी लोकेशन पर ले जाते हैं और वह सिया को बोलते हैं, मैं आपसे 7 सवाल रैपिड फायर करूंगा, जिसके आपको हर क्वेश्चन के आंसर के बदले 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन इस बार आपको सच नहीं बल्कि झूठ बोलना है। तो सिया उसे गुस्से से बोलती है, अब पूछ लो क्वेश्चन और ये सब खत्म कर दो। तो मिस्टर खान उसे 6 रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं, जिसका सिया गलत आंसर देती है, मतलब सही आंसर देती है और 12 करोड़ रुपए जीत जाती है। लेकिन मिस्टर खान उसे आखिरी में क्वेश्चन करते हैं, क्या तुम शादी के बाद किसी के साथ सोई हो? तो वो बोलती है हाँ, और यहाँ पर ग्रीन लाइट आती है, मतलब ये सही आंसर था, जबकि उसे गलत आंसर देना था, मतलब वो शादी के बाद सही में किसी के साथ सो गई थी। जो सुनकर विवान बहुत हैरान होता है और उसे पूछता है, क्या ये सही है? तुम शादी के बाद मेरे अलावा किसी और के साथ सोई हो? जो सुनकर वो उसे माफी मांगने लगती है और वो उसे बोलती है, मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकालना चाहता था, तो मुझे मजबूरन अपनी नौकरी बचाने के लिए और अपना घर चलाने के लिए ऐसा करना पड़ा। लेकिन ये सुनकर विवान भी अब पूरी तरह से टूट जाता है और उसे अपने से दूर करता है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर खान बोलते हैं, सिया जी आपने रूल तोड़ा है सही आंसर देकर, तो अब आपको मरना होगा। जो सुनकर विवान चौंक जाता है और वो मिस्टर खान से रिक्वेस्ट करता है सिया को छोड़ने के लिए। तो मिस्टर खान उसे बोलते हैं, अगर तुम सिया को बचाना चाहते हो तो तुम्हें किसी और को मारना होगा। जो सुनकर विमान मना करता है तो मिस्टर खान उसे बोलते हैं, फिर सिया को मरना होगा। ये सुनकर विमान ना चाहते हुए भी उसकी बात मान जाता है। तो अब ये लोग इन दोनों को एक घर ले जाते हैं, जहाँ पर एक लड़का होता है तो उसे मारने को कहते हैं। जो सुनकर विमान उसे शूट करने लगता है, लेकिन जब वो उस लड़के का चेहरा देखता है तो वह हैरान हो जाता है। जहाँ पर कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं इस लड़के का नाम अकरम है और इसका विवान के कॉलेज में न्यू एडमिशन हुआ होता है और इस लड़के के विवान और सिया के 2 सीनियर होते हैं। तो ये लोग इसके साथ रैगिंग कर इसे बहुत परेशान करते हैं, जिससे उसे एक लड़की के हाथ से थप्पड़ खिलाते हैं और जबर से उसके मना करने के बावजूद भी उसे ड्रिंक पिलाते हैं और उसे एक दिन एक कमरे में बंद कर देते हैं और एक दिन तो उसे पूरे खून से निला देते हैं और उसे एक शॉप तोड़ने को भी कहते हैं। जो ना चाहते हुए भी उनकी बात सुनकर वो शॉप को तोड़ने लगता है, जिससे उसे आजू बाजू के लोग बहुत पीटते हैं।
और ये सब देखकर एक दिन उसकी फ्रेंड उसे अपने पापा को बताने कहती है, तो वो उससे बोलता है मेरे डैड मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें लगेगा मैं बहाना कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रिंसिपल को बोल सकता हूँ। इतना बोलकर वह प्रिंसिपल ऑफिस जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे विवान का दोस्त पकड़ लेता है और वो यही बंदा होता है जो कहानी के शुरुआत में सुसाइड किया था। मतलब मिस्टर खान अपने बेटे का सबसे बदला ले रहे होते हैं और यहाँ पर प्रिंसिपल के पास जाने से इन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, तो ये लोग उसे बहुत पीटते हैं और उसके पूरे कपड़े उतार देते हैं और उसके सर के बाल भी पूरे काट देते हैं, जो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो पागल हो जाता है। और यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है। यह सब जानकर विवान को बहुत बुरा लगता है, तो वो खुद को ही मारकर सुसाइड करने लगता है, लेकिन बंदूक में गोलियां नहीं होती और मिस्टर खान उसे बोलते हैं मैं तुम्हें इतनी इजी मौत नहीं दे सकता। जो सुनकर विवान उन्हें बोलता है हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई है, हम बस मजाक कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। यह सुनकर मिस्टर खान उसे गुस्से से बोलते हैं ये मजाक था जिसमें मेरा बच्चा पूरी तरह से टूट गया और पागल हो गया, ये तुम्हें मजाक लगता है? और वो उसे बोलते हैं मैंने तुम्हारे साथ वही करवाया है जो तुमने मेरे बेटे के साथ किया था, तुम्हें पता चला ना कैसे महसूस होता है। और वो उसे बोलते हैं बस मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, अब तुम आजाद हो। इतना बोलकर वो अपने बेटे को यहाँ से ले जाते हैं और यहाँ पर सिया और विवान फूट फूट कर रोने लगते हैं और ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपको इस मूवी से क्या सीखने मिला, और साथ ही में हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलूंगा आपको मैं अगले वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।